गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स का लेक्चर 11। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो आगे हम लोग केसी सिन्हा का बना रहे थे एक्सरसाइज 5.2, उसी में टाइप 3 का क्वेश्चन बचा हुआ था। पहले हम इसको देखेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन सब है टाइप 3 में, क्वेश्चन नंबर 37 से लेके 42 तक। इसके अलावा हम एग्जाम्पल का भी जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्म सब होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इसमें जो भी क्वेश्चन है उसमें हमको यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन वाला क्वेश्चन है। अब समस्या ये है कि मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है। तो ये हम लोग क्लास 11th में वैसे हम लोग पढ़े थे, लेकिन फिर से हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग जानेंगे एक बार फिर से कि मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान देना है। जैसे मान लो हमको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन 1 से लेके n तक का सम इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2। जहां पे n क्या है, n सबको पता है नेचुरल नंबर है ना, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स n जो है वो हमेशा नेचुरल नंबर ही होता है। मैथमेटिकल इंडक्शन में हमेशा नंबर ऑफ टर्म्स, वैसे भी नंबर ऑफ टर्म्स जो होता है ना, चाहे n वाला फॉर्म, इंडक्शन में कभी भी n का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, मतलब नेचुरल नंबर ही होगा। इसको भी ध्यान से याद रखना है। n बिलोंग्स टू ऑलवेज नेचुरल नंबर, हमको ये प्रूफ करना है। ये तो फॉर्मूला है एपी का, है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं। तो मैथमेटिकल इंडक्शन से हमेशा प्रूफ करने वाला ही क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, हमेशा। ठीक है। और किसी भी फॉर्मूला को हम लोग प्रूफ कर सकते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन से, लेकिन कैसे प्रूफ करते हैं पहले हम लोग स्टेप देखेंगे कि कैसे कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं। उसी फॉर्म का यूज करके हमको मैट्रिक्स का क्वेश्चन सब आगे बढ़ाना है। ठीक है। तो पहले हम देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो याद रखना, जो जो स्टेप हम लिखवा रहे हैं वो फॉर्म याद रखना। ये क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछता है। कंपटीशन में ये सब बहुत ज्यादा काम नहीं देता है इंडक्शन, है ना, लेकिन फिर भी हम लोग को क्लास 12th के लिए, सीबीएसई के लिए, चाहे बिहार बोर्ड हो चाहे सीबीएसई हो, कोई भी बोर्ड हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अभी। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो प्रूफ करना होता है उस फॉर्म को कुछ हम मान लेते हैं। हमको इतना इक्वल टू इतना प्रूफ करना है, इस पूरे फॉर्म को हम कुछ मान लेंगे, है ना। क्या मान लें? पूरे फॉर्म को मान लेंगे पी एन। ये एन का कोई फॉर्म है, एन का कोई फंक्शन फॉर्म है, एन का कोई फॉर्मूला है। तो जो भी फॉर्म है इसका कुछ हम नाम दे दिए, है ना, पी एन हम लिख दिए। पी एन क्या करना है, इंडक्शन में हम पहले स्टेप लिखवा रहे हैं, इसको याद रखना। पहले पूरे फॉर्म को हम कुछ मान लिए इसका नाम पी एन है। ये पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप। स्टेप सब याद करते जाओ। ठीक है। जो भी हम लिखवा रहे हैं स्टेप सब याद करते जाओ। यही 4 स्टेप से सारा क्वेश्चन बनेगा। कोई भी इंडक्शन का क्वेश्चन आएगा अभी मैट्रिक्स का, सारा इसी स्टेप सबसे बनेगा। हाँ, तो पहला स्टेप हम क्या लिखवाए हैं, लेट। जिसको प्रूफ करना है उस पूरे फॉर्म को कुछ नाम से मान लो। तो हम मान लिए इस पूरे फॉर्म का नाम है पी एन। एन का कोई फंक्शन फॉर्म है, कोई फॉर्मूला है, तो इसको हम मान लिए पी एन। दूसरा स्टेप, इसके बाद हमको प्रूफ करना होता है, प्रूफ दैट P1 इज ट्रू। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ n के जगह पे अगर हम 1 पुट करेंगे तो ये फॉर्म सही होगा। इसको आपको प्रूफ करना है, खुद से प्रूफ करना है। तो हम लोग करते हैं प्रूफ। तो देखो, तो Pn का मतलब क्या हो गया, ये n टर्म तक का सम था। तो अगर हम यहां P5 होता तो इसका क्या मतलब होता, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 तक का सम होता। तो अगर P1 लिखते हैं तो P1 का क्या मतलब हुआ, ये सीरीज 1 से लेके कहां तक जाएगा सर, ये तो सिर्फ 1 तक ही जाएगा। मतलब इस साइड क्या लिखाएगा, 1 ही लिखाएगा। क्योंकि अगर यहां P2 होता ना, P2, तो 1 + 2 लिखाता। P3 होता 1 + 2 + 3 लिखाता। Pn का मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करते करते n तक का सम। इसी तरीके से P1 का मतलब 1 तक का ही सम, तो सिर्फ 1 ही लिखाएगा। ठीक है। और आरएचएस में क्या लिखाएगा, n की जगह हम 1 पुट कर रहे हैं तो ये 1 तक का ही सीरीज बना है सिर्फ, और यहां पे सीधा पुट कर देना है। n की जगह 1 लिखा हुआ है तो सीधे n की जगह 1 पुट कर दो, और देखो दोनों साइड बराबर आया कि नहीं। क्या बोले हैं कि यहां पे तो n सीरीज तक गया हुआ है, ये सीरीज वाला क्वेश्चन है, तो 1 से लेके n तक का सम है। इसका मतलब यहाँ 5 होता तो 5 तक का सम होता, इसका मतलब 1 होता तो 1 तक का ही सम होता, एक ही टर्म लिखाता।
और यहाँ पे n के जगह पे जो रहेगा वहां सीधे पुट कर देना। तो यहाँ n के जगह 1 लिखा हुआ है तो यहाँ 1 पुट कर दो। पुट कर दिए। अब देखो दोनों साइड बराबर है कि नहीं। 1 + 1 2, 2/2 कट के आ गया 1, 1 = 1। इसका मतलब P1 प्रूफ हो गया कि ये सही है ना। नंबर ऑफ टर्म्स n = 1 के लिए दोनों फॉर्म सही है। इसका यही मतलब हुआ P1 is true। तो दोनों साइड बराबर आ गया, इसका मतलब P1 is true। ध्यान देना है। अब तीसरा स्टेप है ना, 4 स्टेप याद रखना है। सबसे पहला स्टेप, जो भी हमको प्रूफ करना होगा उस पूरे फॉर्म को कुछ नाम दे देना। हम मान लिए ये Pn है। इसके बाद n = 1 के लिए हमको प्रूफ करना होगा कि ये सही है कि नहीं। तो हम n = 1 के लिए देखो प्रूफ हो गया, n = 1 रखे हैं, यहां भी n = 1 रखे हैं, दोनों साइड बराबर आ गया। इसका मतलब P1 is true है ना। इसके बाद लेट Pm is true, इसको प्रूफ नहीं करना है, इसको एज्यूम करना है कि Pm सही है ना। हम कोई दूसरा इंटीजर रख दिए हैं यहाँ, पॉजिटिव इंटीजर, नाम बस चेंज कर दिए हैं, Pm is true। ठीक है, तो n के जगह अब m पुट करो इस सीरीज में, क्योंकि हम इसको माने हैं कि Pm is true, लेट Pm is true। तो n के जगह अगर हम m पुट करेंगे तो कहां तक जाएगा ये सीरीज, जहां तक लिखते हैं वहीं तक का ना सम होता है। तो m लिखे हैं तो यहां m तक का ही सीरीज बनेगा, मतलब n के जगह सीधा m पुट कर देना है। और इसके हेल्प से हमको प्रूफ करना है चौथा स्टेप, प्रूव दैट Pm + 1 is true। तो तुम ही बताओ कि इस सीरीज में अगर m + 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ध्यान देना, m + 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सीरीज कहां तक जाएगा, m + 1 तक। n तक था तो n तक गया था, m लिखा हुआ था तो m तक का सम हुआ था। और अगर हम m + 1 यहां लिख देंगे, ये सीरीज कहां तक जाएगा, m + 1 तक। तो लिखो तो इसको m + 1 तक, 1 + 2 + 3 कहां तक जाएगा ये सीरीज, m + 1 तक। लेकिन सबको पता है कि m + 1 के जस्ट पहले कौन सा नंबर आया होगा, m आया होगा, क्योंकि हमको पता है कि 1 से लेके n तक जाएगा तो n के जस्ट पहले कौन सा नंबर होगा, n - 1 तो आया होगा ना कभी। ठीक उसी प्रकार m + 1 तक ये सीरीज जाएगा, लास्ट में m + 1 लिखाएगा, लेकिन उसके पहले कभी न कभी तो m आया ही होगा, उससे एक कम वाला। ठीक है, तो ये इसलिए लिख दिए हैं ताकि हम ऊपर वाले का यूज करके इसको प्रूफ कर सके। अभी प्रूफ करेंगे, सब समझाएंगे फिर से, है ना। तो यहां सबसे पहले हम लिख दिए स्टेपिंग कैसे होता है, पहले ये याद रखना है। पहला फॉर्म कि हमको मान लेना है कि ये पूरे फॉर्म का नाम है Pn। दूसरा स्टेप, हमको प्रूफ करना है n = 1 के लिए दोनों साइड प्रूफ, मतलब दोनों साइड सही है कि नहीं, सही हो गया। तीसरा स्टेप, लेट Pm is true, हमको n के जगह पे m रख के मान लेना है कि ये सही है, और इसके हेल्प से हमको इसको प्रूफ करना है। किसके हेल्प से, पहले वाला जो भी रिजल्ट है इसके हेल्प से, चाहे ऊपर वाला भी रिजल्ट का यूज कर सकते हैं, लेकिन ऊपर अभी कोई रिजल्ट नहीं है ना। तो अभी इसके हेल्प से हमको इसको प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूव दैट, पीटी का मतलब हम शॉर्टकट में लिख दिए हैं, पीटी का मतलब अभी प्रूव दैट है। प्रूव दैट Pm + 1 is true। तो n के जगह पे m + 1 रखेंगे तो ये सीरीज m + 1 तक जाएगा, उसके पहले वाला भी संख्या लिख दिए हैं m। अब यहां भी पुट करो, जो यहां रहता है वही ना यहां पुट करते हैं। तो यहां देखो m + 1 आ गया है ना, m + 1, यहां m + 1 आ गया, तो यहां पुट कर दो m + 1, m + 1। यहां रख दिए n के जगह क्या लिखा हुआ है, m + 1, तो यहां पुट कर दिए m + 1, यहां भी पुट करो m + 1, m + 1, n के जगह m + 1, और 1 + 1 पहले से था। ठीक है, n के जगह m + 1, यहां भी m + 1, तो m + 1 + 1 कितना हो जाएगा, m + 1 + 1 m + 2 हो जाएगा, है ना। तो हम सीधे लिख देते हैं, मिटा के m + 2 लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां रखे थे ना n के जगह m + 1, 1 + 1 पहले से था, तो m + 1 + 1 हो गया m + 2। हमको यही प्रूफ करना होता है। ठीक है, तो हम समझ जाएंगे, अगर ये प्रूफ हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे ये फॉर्मूला सही है। अब पहले ये गौर करना है कि इंडक्शन काम कैसे करता है ना, मैथमेटिकल इंडक्शन कैसे काम करता है। तो किसी भी सीरीज में अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कोई n टर्म है ना, नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसको हम कैसे मान लेंगे कि इतना काम करने के बाद ये फॉर्मूला प्रूफ हो चुका। तो ध्यान देना, थोड़ा कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं।
कि अगर ये सीरीज 1 के लिए सही हो गया और हम प्रूफ कर दिए कि पीएम के हेल्प से pm+1 भी सही है, हम यही ना काम कर रहे हैं। सबसे पहले 1 के लिए देखे हैं कि ये प्रूफ हुआ कि नहीं, और उसके बाद हम ये माने हैं, इसको नहीं प्रूफ किए हैं। पीछे वाला टर्म तक अगर प्रूफ सही है तो उसके आगे वाला भी टर्म का प्रूफ सही होगा, हम यही ना प्रूफ करेंगे अभी। तो पीछे वाला टर्म अगर सही होगा तो आगे वाला भी सही होगा। इसका मतलब अगर P1 सही है तो यहां m के जगह 1 रख दो, तो अगर P1 सही है तो P1+1 P2 भी सही होगा। तो P2 अगर सही होगा तो 2+1 P3 भी सही होगा। तो P3 अगर सही होगा तो 3+1 4 टर्म तक का भी सीरीज सही होगा। तो ऐसे करते करते इंडक्शन जैसे 1 2 3 4 5 6 जितना भी यहां पे टर्म लिखेंगे सबके लिए सही माना जाएगा, इसलिए अपने आप इसको प्रूफ माना जाता है ना। क्या बताए हैं चलो हम बताते हैं फिर से, पहले इसको जरा प्रूफ करो, है ना। इसमें यही 4 स्टेप पहले तो याद कर लो, याद कर लोगे तो काम चल जाएगा। हम कॉन्सेप्ट दोबारा बताएंगे अभी, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें 4 स्टेप, क्या क्या स्टेप सिखाए हैं कि सबसे पहले पूरे फॉर्म को कुछ मान लो, Pn मान लिए। इसके बाद n=1 के लिए प्रूफ करो, तो n=1 के लिए हम प्रूफ कर दिए। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या है, लेट Pm इज ट्रू, n के जगह m रखेंगे तो ये सीरीज m तक जाएगा, यहां भी mm लिखा है। अब इसके हेल्प से हमको ये प्रूफ करना होता है, इसको प्रूफ नहीं करना होता है, इसको हम लेट माने हैं, एज्यूम कर लिए हैं कि ये सही है, और इसके आधार पे मतलब इसके हेल्प से हमको ये प्रूफ करना होता है कि सही है, ठीक है। तो हम प्रूफ करते हैं, ध्यान देना। पहले इसको प्रूफ किया जाए, इतना इक्वल टू इतना, किसके हेल्प से प्रूफ करेंगे, पहले वाला जो भी रिजल्ट लिखा हुआ है उसके हेल्प से। कैसे प्रूफ करेंगे ध्यान देना है थोड़ा सा, चलो प्रूफ करते हैं। LHS इक्वल टू 1 + 2 + 3 कहां तक का सम है, m+1 तक का सम। तो देखो, तो हम बोले हैं ना कि इस इतना इक्वल टू इतना हमको प्रूफ करना है इसके हेल्प से, क्योंकि इसको हम माने हैं कि ये सही है, मतलब ये एक तरह से फॉर्मूला जैसा काम करेगा जिसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 से लेके m तक का सम, तो हम अभी लिखे हैं ये फॉर्म, लेकिन 1 से लेके m तक का सम की जगह पे ये तो हम पुट कर सकते हैं। हम अभी पहले ही बताए थे कि इस वाले फॉर्म में इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो 1 से लेके m तक का सम देखो तो कितना लिखा हुआ है, वो पुट कर दो यहां। पहले वाला जो रिजल्ट दिया हुआ है उसका हम यूज कर सकते हैं। तो 1 से लेके m तक का सम यहां से हम पुट कर दिए, ठीक है। अब 2 LCM लेंगे तो कितना आ गया, 2 चला गया यहाँ, 2 × m+1। अब यहां से हम अगर m+1 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा m+2/2। देख लो यही है कि नहीं RHS में, ये हो गया प्रूफ। इसका मतलब ये फॉर्मूला सही है ना, यही हमको प्रूफ करना था। तो ध्यान देना दोबारा, जब भी हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन से, यही 4 स्टेप हमेशा लिखते हैं। क्या, पहला जिसको प्रूफ करना होता है उसको कोई फॉर्म मान लेते हैं, Pn मान लिए, इसका नाम है Pn। उसके बाद n=1 टर्म के लिए इसको प्रूफ करते हैं, वो तो हम प्रूफ कर दिए, क्योंकि यहाँ n है तो 1 से लेके n तक का सम था। यहाँ 2 होता तो 1 से लेके 2 तक का सम होता, लेकिन 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 तक का ही सम होगा, ओनली 1 ही होगा। और यहाँ n=n लिखा हुआ है तो यहाँ 1 है, तो n की जगह पे यहाँ 1 पुट करते हैं हम लोग, ठीक है। पुट कर दिए, देखें कि प्रूफ हो गया। इसके बाद इसके हेल्प से इसको प्रूफ किए हैं, है ना, इसके हेल्प से हम इसको प्रूफ किए हैं। इसको प्रूफ क्यों नहीं किए हैं, क्योंकि इसको प्रूफ करने का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, ध्यान देना। जब भी पीछे वाला टर्म तक का सम अगर सही है तो आगे वाला भी टर्म अगर सही होगा, पीछे वाले के हेल्प से अगर आगे वाला भी सही होगा, तो पीछे वाला तो हम प्रूफ कर ही चुके हैं। देख लो यहाँ हम पीछे वाले m=1 के लिए तो प्रूफ कर दिए हैं ना एक तरह से। तो अगर 1 के लिए सही हो गया तो इसके हेल्प से 1+1 2 के लिए सही माना जाएगा, क्योंकि इसको भी हम प्रूफ कर चुके हैं आगे। समझ में आ रहा है ना। इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन, जैसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग हीट करते हैं तो एक मॉलिक्यूल से दूसरा मॉलिक्यूल से हीट होते 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 आगे सारा हीट हो जाता है, ठीक उसी प्रकार मैथमेटिकल इंडक्शन भी वैसे ही चलता है। कैसे कि एक नंबर के लिए अगर प्रूफ हो गया तो अगर इसके हेल्प से ये प्रूफ हो रहा है तो 1 यहां रखेंगे, तो 1 नंबर के लिए की हेल्प से 1+1 P2 मतलब 2 सीरीज तक का भी प्रूफ माना जाएगा, है ना। अब 2 तक का सीरीज माना जाएगा प्रूफ, तो 2 अगर सही है 2 टर्म के लिए तो 2+1 3 टर्म के लिए भी सही हो गया। अब 3 के लिए सही है तो 3+1 4 टर्म के लिए भी सही माना जाएगा।
इसका मतलब 4 के लिए सही है तो 5 के लिए, 5 सही है तो 6 के लिए, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए इसको सही माना जाएगा। ठीक है, तो ये हम बताए हैं कॉन्सेप्ट का बात है ना। लेकिन हम अगर ये 4 फॉर्म बस याद रखते हैं तो किसी भी क्वेश्चन में ऐसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। कभी भी हमको लास्ट में इसी को प्रूफ करना होता है, किसके हेल्प से? जो पहले का रिजल्ट है उसके हेल्प से। आगे फिर से बता रहे हैं, ध्यान देना। तो अब हम लोग चलेंगे सीधा मैट्रिक्स के क्वेश्चन पे कि कैसे यूज करेंगे उसमें यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये तो 4 स्टेप क्या क्या बताए हैं, बस उतना याद रखना। ठीक है, पहला स्टेप यहां लिखा हुआ नहीं है किससे हमको प्रूफ करना है, लेकिन ये सब हम लोग हमेशा यूज करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन का ही। तो यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ करना है तो सबसे पहले जिसको प्रूफ करना है उस पूरे फॉर्म को हम लोग कुछ मान लेते हैं। अभी जस्ट माने थे ना, पहला स्टेप, इस पूरे फॉर्म का कुछ नाम दे दो, Pn। सेकेंड स्टेप, प्रूव दैट, अभी बताए थे ना, प्रूव दैट P1 इज ट्रू। n इक्वल टू 1 के लिए देखो तो ये ट्रू हुआ कि नहीं। n के जगह 1 पुट कर दो सीधा। यहां तो सीरीज वाला क्वेश्चन नहीं है, यहां सीधा वैल्यू पुटिंग वाला क्वेश्चन है। ये तो और आसान है, मैट्रिक्स फॉर्म और आसान ही हो जाता है ना। तो यहाँ n के जगह पे क्या है लिखा हुआ? 1। इसका मतलब जहां जहां n लिखा हुआ है दोनों साइड सीधे पुट करना है n के जगह पे 1। तो n इक्वल टू 1 यहां भी पुट कर दिए, n इक्वल टू 1 यहां भी पुट करेंगे, n इक्वल टू 1 पुट कर दिए। अब देखो तो ये प्रूफ हुआ क्या? ये तो पहले से क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में ये गिवन है a इक्वल टू दिस फॉर्म, इसका मतलब ये गिवन क्वांटिटी है, इसका मतलब P1 इज ट्रू, क्योंकि ये पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, इसका मतलब P1 इज ट्रू, ये सही माना जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में पहले से गिवन है। तो 2 स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप क्या करते हैं, हर क्वेश्चन में यही काम करते हैं, लेट Pm इज ट्रू। Pm का मतलब n के जगह m पुट कर दो इस क्वेश्चन में। जहां जहां n लिखा हुआ था वहां हम m पुट कर दिए। ठीक है, अब चौथा स्टेप, प्रूव दैट Pm प्लस 1 इज ट्रू। ठीक है, ये प्रूव दैट है, पीटी का मतलब प्रूव दैट Pm प्लस 1 इज ट्रू। तो यही हमको प्रूफ करना है, किसके हेल्प से? पहले जो भी रिजल्ट है उसके हेल्प से, है ना। बार बार एक चीज बोल रहे हैं, इसको याद रखना हमेशा। तो Pm प्लस 1 का मतलब n के जगह क्या पुट करेंगे? m प्लस 1 लिखा हुआ है, तो n के जगह m प्लस 1 लिखा हुआ है, तो जहां जहां n है वहां m प्लस 1 पुट करो। देख लो, जहां जहां n लिखा हुआ था वहां m प्लस 1 पुट कर दिए। अब यही हमको प्रूफ करना है, चलो प्रूफ करते हैं। यही 4 स्टेप याद रखना है तुम लोग को। यही है LHS, a का पावर m प्लस 1। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि पावर वाले फॉर्म को अलग अलग कर सकते हैं, a का पावर m इंटू a का पावर 1, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड होगा m प्लस 1, मतलब इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों लिखे हैं? क्योंकि हम जानते हैं इसको जब भी प्रूफ करते हैं तो पहले वाले के हेल्प से करते हैं। तो a का पावर m अलग कर दिए हैं और a का पावर 1 अलग कर दिए हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से पावर m प्लस 1 ही माना जाएगा, है ना। तो a का पावर m का वैल्यू अब यहां से पुट कर दो, क्योंकि जब भी इसको हम प्रूफ करते हैं तो पहले वाले के हेल्प से प्रूफ करते हैं, बताए हैं। तो a का पावर m कितना दिया हुआ है, ये पुट कर दो यहां पे, और a का पावर 1 ये भी पहले से दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, a का पावर 1 1 1 0। अब मल्टीप्लाई करो, कैसे करते हैं मल्टीप्लाई मैट्रिक्स फॉर्म में? हमेशा रो से कॉलम वाइज। ठीक है, तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में करो, तो 1 इंटू 1 1 प्लस 0 1 ही होगा। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई करो तो 1 प्लस m। अब इससे इसमें करो, है ना, सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में, तो 0 प्लस 0 0। अब इससे इसमें करो तो 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 1 1 0 प्लस 1 1। देखो तो यही आ गया रिजल्ट, है ना, प्रूफ हो गया। मतलब यही तुम लोग को 4 स्टेप याद रखना है, हर क्वेश्चन ऐसे ही प्रूफ होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे ये प्रूफ करना है फिर से यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रूफ दैट दिस फॉर्म। जिसको प्रूफ करना होता है उसी को Pn मानते हैं। ठीक है, फिर से वही 4 स्टेप। पहला स्टेप,
कभी भी प्रूफ करना होगा यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसको प्रूफ करना होगा उसको Pn मान लेंगे। मान लिए पूरे फॉर्म को Pn, जिसको प्रूफ करना है उसी को मानेंगे सिर्फ। ठीक है, पहले फॉर्म लिख देते हैं जो भी दिया हुआ है, लिख दिए। ठीक है, Pn, इस पूरे फॉर्म को कुछ नाम दे दिए। सेकेंड स्टेप क्या बताए हैं कि n इक्वल टू 1 पुट करके हमको प्रूफ करो कि P1 इज ट्रू। प्रूफ दैट, सेकेंड स्टेप, प्रूफ दैट P1 इज ट्रू। अब n इक्वल टू 1 पुट करो, तो जहां जहां n है वहां 1, जहां जहां n है वहां 1 पुट करते जाओ। 1 इंटू अल्फा, अल्फा ही होगा, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। देखो तो ये प्रूफ हुआ, ये तो पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है, इतना इक्वल टू इतना, है ना, ये तो प्रूफ हो गया। इसका मतलब ये गिवन क्वांटिटी है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका मतलब P1 इज ट्रू। P1 इज ट्रू। ठीक है, अब तीसरा स्टेप, लेट PM इज ट्रू। देखना हर क्वेश्चन में एक ही काम कर रहे हैं, तो इस फॉर्म को याद रखना, सब्जेक्टिव में हमेशा पूछता है, चाहे CBSE हो चाहे स्टेट बोर्ड। ठीक है, लेट PM इज ट्रू। अब n के जगह m पुट करना है, n के जगह m पुट करो, जहां जहां n है वहां m पुट करो। ठीक है, हाँ, जहां जहां n था वहां m लिखे हैं, क्योंकि PM लिखा हुआ है, n की जगह m लिखा हुआ है, तो n की जगह m पुट कर दिए। अब इसके हेल्प से हमको प्रूफ करना है चौथा स्टेप, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रूव दैट Pm+1 इज ट्रू। ठीक है, तो n के जगह क्या पुट कर देंगे, देखो यहां m+1 लिखा हुआ है, तो जहां जहां n लिखा हुआ होगा वहां वहां m+1 पुट करना है। तो ब्रैकेट के अंदर अब m+1 आ गया n के जगह पे, तो जहां जहां n है वहां पुट करो m+1। तो a का पावर m+1, और कहां है n, वहां m+1 पुट करते जाओ। ब्रैकेट ले लो ताकि स्पष्ट हो जाए। साइन n जहां जहां है वहां ब्रैकेट के साथ m+1 लिख दो। जब भी वैल्यू पुट करना तो ब्रैकेट लगा देना, ताकि मल्टीप्लाई कहां कैसे हो रहा है ये समझ में आए। तो n के जगह हमको पुट करना है m+1। ठीक है, cos n के जगह m+1, ठीक है, इंटू अल्फा। यही हमको प्रूफ करना है। ठीक है, जहां जहां n लिखा हुआ था वहां m+1 पुट कर दिए। अब यही हमको प्रूफ करना है, प्रूफ करते हैं। LHS क्या लिखा हुआ है, a का पावर m+1, इसको लिख सकते हैं a का पावर m इंटू a का पावर 1, है ना। हाँ, ऐसा इसलिए लिखे हैं ताकि पहले वाले के हेल्प से हम प्रूफ कर सके, क्योंकि हर क्वेश्चन में देखना कि हम पहले वाले की हेल्प से प्रूफ करते हैं, वही नियम है यहाँ पे। तो a का पावर m+1 को लिख दिए a का पावर m इंटू a का पावर 1। अब a का पावर m जो भी है यहाँ वैल्यू पुट करो, cos m अल्फा माइनस साइन m अल्फा साइन m अल्फा cos m अल्फा इंटू a का पावर 1। अब a का पावर 1 कितना लिखा हुआ है, cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। ठीक है, वैल्यू पुट कर दिए दोनों का, a का पावर m का वैल्यू यहां से, और a का पावर 1 का वैल्यू क्वेश्चन में भी दिया हुआ था, यहां से भी पुट कर सकते हैं, चाहे यहां से भी कर सकते हैं, पहले वाला कुछ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, हमेशा फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में, फिर फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में, यही ना नियम है। तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में करो, cos m अल्फा इंटू cos अल्फा, बीच में प्लस का साइन, प्लस तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस साइन m अल्फा इंटू साइन। ठीक है, इस दोनों से इस दोनों में कर दिए, थोड़ा पीछे करना पड़ेगा, है ना। हाँ,
तो इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, फिर इससे आगे वाले में मल्टीप्लाई करो, कॉस एम अल्फा इंटू साइन अल्फा, और इससे इसमें करो, बीच में प्लस का साइन, साइन एम अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, अब सेकेंड रो से करो, फर्स्ट कॉलम में और सेकेंड कॉलम में। तो सेकेंड रो से पहले फर्स्ट में करो, इससे इसमें करो, तो क्या लिखेंगे, माइनस साइन एम अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस, अब इससे इसमें करो, माइनस कॉस एम अल्फा इंटू साइन अल्फा। ठीक है, तो सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में किए हैं तो माइनस था, तो हो गया माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, अब प्लस माइनस माइनस कॉस एम अल्फा इंटू साइन अल्फा लिख दिए। अब इससे आगे वाले में करो, तो इससे इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस एम अल्फा, है ना, इससे इसमें कर दिए, सॉरी इससे इसमें कर रहे हैं, तो माइनस साइन एम अल्फा इंटू साइन अल्फा वही लिखा हुआ है, पहले हम इसको लिख दिए हैं, तो माइनस साइन अल्फा इंटू साइन एम अल्फा। अब इससे इसमें करो तो प्लस कॉस एम अल्फा इंटू कॉस अल्फा, देख लो बढ़िया से, है ना, पहले इससे इस दोनों में किए हैं, तो माइनस साइन एम अल्फा इंटू कॉस अल्फा, अब प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस एम अल्फा इंटू साइन अल्फा यही लिखे थे। अब इससे फिर इसमें किए हैं, तो माइनस साइन एम अल्फा इंटू साइन अल्फा वही लिखा हुआ है, माइनस साइन एम अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अच्छा, यहां थोड़ा सा गलती हो गया है ना, हाँ, इससे इसमें करना था मल्टीप्लाई, तो हो गया माइनस साइन एम अल्फा इंटू साइन अल्फा और फिर कॉस एम अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करें, हम इस दोनों से इसमें मल्टीप्लाई किए, इसमें मल्टीप्लाई किए, बीच में प्लस का साइन, फिर इससे इसमें किए हैं, इसमें किए हैं, फिर बीच में प्लस का साइन, जहां प्लस इंटू माइनस हो गया वहां तो माइनस होगा ही। ठीक है, हाँ, अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़े थे कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी, वही यहां अप्लाई हो रहा है। देखो यहां कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस साइन ए इंटू साइन बी, क्या हो गया, कॉस ए प्लस बी वाला फॉर्म। ठीक है, अब यहां देखो, यहां कौन सा फॉर्म आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री मिक्स रहता है ये सब क्वेश्चन में, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये हम लोग पढ़े थे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। ठीक है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो यहां भी वही चीज है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो यहां हो गया साइन, इसको ए मान रहे थे, इसको बी मान रहे थे, है ना, इसको ए इसको बी मान रहे थे, तो साइन ए इंटू कॉस बी वाला फॉर्म ये पूरा बी है। ठीक है, हाँ, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी वाला ही फॉर्म चल रहा है, तो हो गया साइन ए प्लस बी, मतलब साइन अल्फा प्लस एम अल्फा। यहां पे देखो माइनस कॉमन ले लोगे तो फिर से सेम टू सेम यही फॉर्म आएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो फिर से साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, दोनों जगह से माइनस बाहर निकाल देंगे तो अंदर क्या बचेगा, सेम टू सेम यही फॉर्म बचेगा। अच्छा, हाँ ठीक है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये वाला फॉर्म यहां लिखा हुआ है और ये वाला फॉर्म यहां लिखा हुआ है, ध्यान देते रहना, माइनस कॉमन लेंगे तो देखो यहां अगर माइनस हम यहीं पे कॉमन लेते हैं, चलो यहां तो बीच में प्लस हो जाएगा। अब देखो तो साइन ए इंटू कॉस बी अब प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी, है ना, फिर से लगा दिए वही ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी। ठीक है, अब यहां देखो तो फिर से कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, यही फॉर्मूला है, बस ये उस साइड लिख दिया, ये उस साइड लिख दिया, उससे फर्क नहीं पड़ता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, यहां भी वही है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, हो गया कॉस ए प्लस बी, कॉस एम अल्फा इन प्लस अल्फा, है ना, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी, मतलब कॉस एम अल्फा प्लस अल्फा। अब हमको प्रूफ क्या करना था, ये फॉर्म, अब यहां से अल्फा कॉमन ले लो, यही फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, वही फॉर्म आ गया है, सब जगह से अल्फा कॉमन ले लो,
देख लो बढ़िया से, है ना, ये फॉर्म एकदम यही फॉर्म आ गया। अब m+1 रहे या 1+m रहे, है ना, अल्फा कॉमन लिए तो m+1, यहाँ 1+m, वो तो बात बराबर है। अब m+1 लिखो या 1+m, देख लो यही फॉर्म है। ये हो गया प्रूफ इज इक्वल टू RHS। तो हर क्वेश्चन में यही 4 स्टेप लिखते हैं, है ना, 1 2 3 4, और 4th स्टेप को हम लोग मेनली इसी को प्रूफ करते हैं, किसके हेल्प से, पहले वाला डाटा के हेल्प से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को कैसे प्रूफ किया जाए देखना, फिर से वही फॉर्म है, जिसको प्रूफ करना होगा उसी को हम लोग कुछ मान लेंगे, जिसको प्रूफ करना होगा उसी को हम लोग Pn मान लेते हैं। चलो मान लिए, इज इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स a टू द पावर n, b टू द पावर n और c टू द पावर n। हम लोग ऐसे भी लिखते हैं इसको, है ना, डायगोनल मैट्रिक्स a टू द पावर n, b टू द पावर n और c टू द पावर n। हाँ, पहला स्टेप लिख दिए। सेकेंड स्टेप, प्रूव दैट P1 इज ट्रू, P1 इज ट्रू। अब प्रूफ करना है n इक्वल टू 1 पुट करने के बाद ये प्रूफ हो जाए, LHS और RHS बराबर हो जाए। तो रखो तो n की जगह 1, फिर से डायगोनल मैट्रिक्स a का पावर n की जगह 1 पुट करना है सीधा, है ना, क्योंकि यहाँ P1 है, n की जगह 1 लिखा हुआ है, तो जहां जहां n लिखा हुआ है वहां 1 पुट कर दो। ये तो प्रूफ हो गया, क्योंकि ये गिवन है, ये दिया हुआ था। ठीक है, तो ये P1 इज ट्रू, क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है, इसका मतलब ये प्रूफ हो गया। ठीक है, सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या बताए हैं, लेट Pm इज ट्रू। हम ये हमेशा एज्यूम करते हैं कि कोई m टर्म के लिए ये सही है, और उसके हेल्प से आगे वाला Pm+1 प्रूफ करते हैं, हमेशा यही काम करते हैं। तो चलो Pm इज ट्रू मान लिए कि Pm इज ट्रू, n की जगह m पुट कर दो सब जगह, जहां जहां n है वहां सब जगह m पुट करना है, पुट कर दिए। फोर्थ स्टेप, प्रूफ दैट विद द हेल्प ऑफ पहले वाला टर्म सब, है ना, पहले वाला जो भी फॉर्म सब है उसके हेल्प से हमको ये प्रूफ करना होता है। बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहे हैं, इसको अच्छे से एकदम, है ना, समझ लो। तो हमको प्रूफ करना है लेट, है ना, प्रूफ दैट Pm+1 इज ट्रू। हमको यही प्रूफ करना है कि Pm+1 इज ट्रू, ये सही है। तो जहां n लिखा हुआ वहां क्या पुट करेंगे, m+1। देखो यहाँ पे n की जगह लिखा हुआ है m+1, तो जहां जहां n है वहां पुट कर दो m+1। जहां जहां n है वहां m+1। जहां जहां n लिखा हुआ था वहां m+1। ठीक है, अब हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, इसी को प्रूफ करना है पहले वाला के हेल्प से, LHS। a का पावर m+1 इज इक्वल टू a का पावर m इंटू a का पावर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट फॉर्म है, बेस सेम है तो m+1 तो होगा ही, मल्टीप्लाई करेंगे तो, है ना। अब इसका वैल्यू पुट करो, a का पावर m कितना दिया हुआ है, ये डायगोनल मैट्रिक्स a का पावर m इंटू b का पावर m इंटू c का पावर m इंटू a का पावर 1 कितना दिया हुआ है, a का पावर 1 यहां दिया हुआ है, देख लो, a का पावर 1 का मतलब a ये दिया हुआ है। और यहां भी हम लोग देखे थे, यहां से भी देख सकते हो, a का पावर 1 कितना है, डायगोनल मैट्रिक्स a का पावर 1, b का पावर 1, c का पावर। ठीक है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो अच्छा एक चीज बताओ, तो ये जो लिखा हुआ है डायगोनल मैट्रिक्स, इसका क्या मतलब होता है, बताए थे ना, फिर से जान जाओ। ये डायगोनल्स का एलिमेंट दिया हुआ होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का, है ना, जिसका डायगोनल्स का ये 3 एलिमेंट है और बाकी सब 0 है। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ही होता है डायगोनल्स के एलिमेंट के अलावा सारा एलिमेंट 0, तो उसी को शॉर्टकट में ऐसे लिखा जाता है। इसका क्या मतलब होता है, ध्यान से देखना। इसका मतलब होता है a का पावर m 0 0 0, b का पावर m 0 और 0 0 c का पावर m, यही मतलब होता है। यहां पे भी वही फॉर्म है, मतलब यहां पे जो दिया रहता है 3 यहाँ पे एलिमेंट जो दिया हुआ है वो डायगोनल्स का एलिमेंट दिया हुआ है। अब बाकी सब तो 0 होता ही है डायगोनल मैट्रिक्स में, हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, पहले हम बता चुके हैं ये सब सारा फॉर्म। तो ये डायगोनल्स का एलिमेंट है और बाकी सारा एलिमेंट 0, इसका इतना ही मतलब होता है। अब मल्टीप्लाई करो,
मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, इससे इसमें करेंगे तो ए का पावर m इंटू ए का पावर 1 हो जाएगा ए का पावर m प्लस 1, चाहे पहले पूरा लिख देते हैं, चलो ए का पावर m इंटू ए का पावर 1, और इससे इसमें फिर प्लस इससे इसमें, तो 0 प्लस 0 0 ही होगा। अब इस तीनों से इसमें करो मल्टीप्लाई, जैसे करते हैं मल्टीप्लाई वैसे ही करना है। ए का पावर m इंटू 0 0 प्लस 0 प्लस 0, ये 0 ही होगा। फिर इस तीनों से इस तीनों में करो तो ए का पावर m इंटू 0 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, फिर प्लस 0 इंटू 0 0, फिर प्लस 0 इंटू सी 0, तो यहां भी 0 ही आ गया। अब इस तीनों से इस तीनों में करो तो 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 ही होगा। अब इस तीनों से इस तीनों में करो तो हो जाएगा 0 प्लस बी का पावर m इंटू बी का पावर 1 प्लस 0, है ना, b का पावर m इंटू बी का पावर 1 प्लस 0, ठीक है। अब इस तीनों से इस तीनों में करो तो 0 प्लस 0 प्लस 0, तो सीधा मल्टीप्लाई कर देना है जैसे हम लोग करते आ रहे हैं। अब थर्ड रो का बारी आया, अब इस तीनों से इस तीनों में करो तो 0 इंटू ए 0 प्लस 0 प्लस सी इंटू 0 0, 0 प्लस 0 प्लस 0। अब इस तीनों से इस तीनों में करो तो 0 इंटू 0 0 प्लस 0 प्लस 0। अब इस तीनों से इस तीनों में करना है तो 0 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू सी का पावर m इंटू सी का पावर 1, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में तो जानते ही हो पावर ऐड होता है, m प्लस 1 हो गया, 0 0 0 b का पावर m प्लस 1 0 और 0 0 c का पावर m प्लस 1, ठीक है। तो यही तो हमको प्रूफ करना था, देख लो इसी को ना हम लोग लिखते हैं शॉर्टकट में डायगोनल मैट्रिक्स a का पावर m प्लस 1, b का पावर m प्लस 1 और c का पावर m प्लस 1, इसका यही मतलब होता है, ठीक है। तो हो गया प्रूफ, इज इक्वल टू RHS। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ही होता है ये डायगोनल्स का एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है और बाकी सारा एलिमेंट 0 होता है। इसको भी हम लोग शॉर्टकट में फिर से लिख दिए, हो गया RHS, देख, ठीक है, प्रूफ हो गया। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन यहां देखना। अब ये प्रूफ करना है, सारा क्वेश्चन एक ही टाइप का है, कुछ भी भारी नहीं है ना। देखते हैं, ये सबसे पहले जिसको प्रूफ करना होता है उसको Pn मान लेते हैं, मान लिए इसको, ठीक है। 3 का पावर n माइनस 1, 3 का पावर n माइनस 1, 3 का पावर n माइनस 1, हर जगह सर वही लिखना है, कॉपी पेस्ट कर दिया जाए। चलो तो पहले तो हम क्वेश्चन लिख लिए, ठीक है, पहले हम क्वेश्चन लिख लिए, इस पूरे फॉर्म को हम Pn मान लिए। अब क्या करें, ये पहला स्टेप हुआ। सेकेंड स्टेप, प्रूव दैट P1 इज ट्रू। n इक्वल टू, जरा 1 पुट करो तो n इक्वल टू 1, जहां जहां n है वहां वहां 1 पुट करो, ठीक है। यहां पे भी n इक्वल टू 1 पुट करो, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। यहां भी n इक्वल टू 1 पुट करो, 1 माइनस 1 0, क्योंकि यहां लिखा हुआ है P1 मतलब n की जगह 1, तो जहां जहां n है वहां 1 पुट कर देना है सीधा। तो सब जगह n इक्वल टू 1 पुट करो, हर जगह वही आएगा, 1 माइनस 1 0, 3 का पावर 0, 3 का पावर 0। सबको पता है 3 का पावर एनी नंबर का पावर 0 होता है 1, तो 3 का पावर 0 1 होता है, यही आया। ये तो पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसका मतलब ये गिवन क्वांटिटी ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसका मतलब P1 इज ट्रू, P1 इज ट्रू, ठीक है। अब क्या करें, थर्ड स्टेप, लेट Pm इज ट्रू। Pm, n के जगह m पुट करना है, पुट करो, n के जगह m पुट करना है, जहां जहां n है वहां m पुट करो। है ना, लेट Pm इज ट्रू, n के जगह m पुट कर दिए। अब इसके हेल्प से हमको प्रूफ करना होगा आगे वाला फॉर्म, चौथा, प्रूव दैट, हमेशा हर क्वेश्चन में एक ही स्टेपिंग हो रहा है, ध्यान देते रहना, Pm प्लस 1 इज ट्रू, यही हमको प्रूफ करना है।
ठीक है, प्रूव दैट पी एम प्लस वन इज ट्रू, मतलब n के जगह हमको हर जगह m प्लस वन पुट करना है, जहां जहां n लिखा हुआ है वहां m प्लस वन पुट करो, क्योंकि यहाँ m प्लस वन आ गया n के जगह पे, तो n के जगह m प्लस वन लिखा हुआ है, तो जहां जहां n है वहां m प्लस वन पुट करते जाओ। a का पावर n के जगह m प्लस वन पुट कर दिए, 3 का पावर n के जगह m प्लस वन पुट करो, और आगे -1 भी लिखा हुआ है, यहाँ पुट कर दिए m प्लस वन, अब -1 तो पहले से था, हर जगह वही फॉर्म है, n के जगह m प्लस वन -1। तो ध्यान देना, ये फर्स्ट में क्या बन रहा था, 3 का पावर m ही बन रहा था, तो यहाँ पे भी n के जगह m प्लस वन पुट करेंगे तो m प्लस वन -1 तो m ही बनेगा, मतलब हर जगह 3 का पावर m ही बन रहा है। यहाँ पे भी n के जगह m प्लस वन -1 करेंगे तो 1 1 कट जाएगा और 3 का पावर m ही बचेगा। हर जगह n के जगह m प्लस वन पुट करेंगे तो यही बचेगा, यही हमको प्रूफ करना है। ठीक है, फर्स्ट में हम बता दिए थे n के जगह m प्लस वन पुट करो, तो m प्लस वन अब पहले से था -1, कटने के बाद तो m ही बचेगा, हर जगह वही लिखाएगा क्योंकि हर जगह फॉर्म तो सेम है। ठीक है, हाँ अब चलते हैं इसको प्रूफ किया जाए, इसको प्रूफ करते हैं। LHS क्या दिया हुआ है, a का पावर m प्लस वन, इसको लिख सकते हैं a का पावर m इंटू a का पावर 1, वैल्यू पुट करो, a का पावर m कितना था, a का पावर m था दिस फॉर्म, है ना, यहीं से हम कॉपी पेस्ट कर ले। हाँ, तो a का पावर m जो भी फॉर्म था यहां से हम लिख दिए, a का पावर m, और a का पावर 1 कितना था, a का पावर 1 था 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब मल्टीप्लाई करना है और प्रूफ करना है इतना बराबर आता है कि नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट रो से फिर से फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा देखो तो, इस तीनों से इस तीनों मल्टीप्लाई करो सामने सामने, इससे इसमें 3 का पावर m -1 प्लस इससे इसमें 3 का पावर m -1, फिर प्लस इससे इसमें 3 का पावर m -1। ठीक है, फिर से इस तीनों में करेंगे, सब जगह वही लिखाएगा, है ना, देखते रहना ध्यान से। तो इस तीनों से इस तीनों में करो, फिर से 3 का पावर m -1 प्लस 3 का पावर m -1 प्लस 3 का पावर m -1, मतलब यही फॉर्म फिर से रिपीट करेगा। ठीक है, फिर इस तीनों से इस तीनों में करेंगे, फिर से वही फॉर्म आएगा। ठीक है, अब सेकेंड का बारी आया, सेकेंड से फर्स्ट में करेंगे, 3 का पावर m -1 प्लस 3 का पावर m -1 प्लस 3 का पावर m -1, फिर से वही फॉर्म रिपीट करेगा, मतलब हर जगह सेम ही ना फॉर्म लिखा हुआ है, तो सेम ही फॉर्म रिपीट करते जाएगा। देख लो, बढ़िया से देख लो, है ना, जब एक समझ में आ गया तो बाकी तो सारा वैसा ही है, सब जगह वही 3 वाला फॉर्म, यहाँ 1 वाला फॉर्म, तो 3 का पावर m -1 प्लस 3 का पावर m -1 अब प्लस 3 का पावर m -1, इससे इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, क्या आएगा 3 का पावर m -1, फिर प्लस इससे इसमें करेंगे मल्टीप्लाई 3 का पावर m -1, अब प्लस इससे इसमें करेंगे मल्टीप्लाई 3 का पावर m -1, वही फॉर्म आगे भी लिख दिए हैं। ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं ताकि दिखाई दे अच्छे से। हाँ, फिर इससे इसमें भी किए हैं, इसमें भी किए हैं, फिर नीचे वाले से किए हैं, इसमें सारा तो फॉर्म वही है, वही आएगा, है ना। अब इसके बाद क्या करें, थ्री का पावर m -1 3 बार है सम, तो तीनों बार सम करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 3 का पावर m -1। ठीक है, यहां पे भी 3 इंटू 3 का पावर m -1, यहां भी 3 बार है एक ही चीज, तो 3 इंटू 3 का पावर m -1 हो जाएगा, हर जगह वही हो जाएगा सर। ठीक है, यहां भी जोड़ेंगे वही हो जाएगा, हर जगह वही हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो पावर ऐड करेंगे, तो 3 का पावर 1 प्लस m -1 कितना हो जाएगा, m ही हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस m -1 करोगे 1 से 1 कट जाएगा, है ना, इसको ऐड करोगे तो 1 प्लस m -1 1 से 1 कट जाएगा, m ही बचेगा, 3 का पावर m ही बचेगा। तो चलो जगह कम है, हम यहाँ m ही लिख देते हैं हर जगह, है ना, मन में ही कर लो, 1 प्लस m -1 m ही बचेगा, हर जगह वही फॉर्म, हर जगह वही फॉर्म आएगा, 1 प्लस m -1 3 का पावर m 3 का पावर m 3 का पावर m, मतलब कैलकुलेशन है सिर्फ, भारी नहीं है ये सब क्वेश्चन,
इज इक्वल टू RHS, जो आना था वो आ गया, हो गया प्रूफ। देख लो बढ़िया से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये दो क्वेश्चन जो बच गया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो अच्छे से समझना जरूरी है। एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, ये कंपटीशन में भी आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इसको तो अच्छे से बनाना जरूरी है, इसके बिना काम नहीं चलने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म ये और ये। तो देखते हैं हम लोग ये दोनों क्वेश्चन कैसे बनेंगे। फिर से कह रहा है प्रूफ दैट दिस फॉर्म। ठीक है, प्रूफ करते हैं। तो जिसको प्रूफ करना होता है उसको क्या मान लेते हैं, स्टेप नंबर 1 Pn मान लेते हैं पूरे फॉर्म को। AI प्लस BA टू द पावर n इज इक्वल टू A का पावर n इंटू I प्लस n इंटू A टू द पावर n माइनस 1 इंटू BA। ठीक है, अभी क्वेश्चन बस लिखे हैं, लिख दिए ये क्वेश्चन। तो जिसको प्रूफ करना होता है उसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, मान लिए Pn, पूरे फॉर्म को Pn मान लिए। अब सेकेंड स्टेप क्या कहता है, सेकेंड स्टेप प्रूव दैट P1 इज ट्रू, प्रूव दैट P1 इज ट्रू। अब n की जगह 1 पुट कर दो, है ना, 1 लिखा हुआ है n की जगह, हमको यही प्रूफ करना है। n इक्वल टू 1 पुट करने पे दोनों साइड बराबर आता है, यही प्रूफ करना है। n इक्वल टू 1 पुट करो हर जगह, जहां जहां n है वहां 1 पुट करो। 1 A का पावर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा इंटू B, कितना आया AI, A का पावर 0 तो 1 हो गया, तो BA बच गया सिर्फ। अब देखो दोनों साइड बराबर है, इसका मतलब P1 इज ट्रू, दोनों साइड इक्वल आ गया। ठीक है, ये सेकेंड स्टेप भी खत्म। थर्ड स्टेप, लेट PM इज ट्रू, है ना, लेट PM इज ट्रू। तो जहां n लिखा हुआ है वहां m पुट करना है सीधा, AI प्लस BA टू द पावर m, सीधा पुट कर देना है n की जगह m, क्योंकि यहां n की जगह m लिखा हुआ है, इसका मतलब PM का मतलब n की जगह m पुट करना होता है ना। तो m के n की जगह m हम पुट कर दिए। हाँ, अब इसके हेल्प से हमको प्रूफ करना है नीचे, प्रूफ दैट PM प्लस 1 इज ट्रू, यही प्रूफ करना है ना, m के जगह m प्लस 1 रख के हमको प्रूफ करना है। तो अगर n के जगह यहां m प्लस 1 लिखा गया, इसका मतलब जहां जहां n है वहां क्या पुट करना है, m प्लस 1, क्योंकि ठीक n के जगह लिखे हैं m प्लस 1, तो जहां जहां n है वहां हम पुट करेंगे m प्लस 1। पुट करो, जहां जहां n है वहां m प्लस 1। जहां जहां n है वहां m प्लस 1, यहां भी m प्लस 1। हमेशा लेना ब्रैकेट के साथ, ये तो गलती होने का चांस होता है ना। तो जहां जहां n लिखा हुआ वहां m प्लस 1 लिख रहे हैं, लेकिन ब्रैकेट के साथ, तो ये n का सबके साथ ना मल्टीप्लाई था, इसलिए जब भी हम लोग वैल्यू पुटिंग करते हैं किसी दूसरे के स्थान पे, तो ब्रैकेट ले लो, कभी दिक्कत नहीं होगा। तो यहां भी हम m प्लस 1, यहां तो दिक्कत वैसे भी नहीं हो रहा था, तो यहां हम m प्लस 1 लिखे हैं, लेकिन ब्रैकेट के साथ, क्योंकि ये पूरे फॉर्म के साथ मल्टीप्लाई था। अब a का पावर यहां भी n की जगह m प्लस 1 लिखो, अब माइनस 1 तो पहले से था, तो ब्रैकेट यहां लोगे नहीं लोगे बात बराबर है, इसलिए नहीं लगाए हैं हम यहाँ पे, है ना। तो यहाँ n की जगह हम m प्लस 1 पुट कर दिए, माइनस 1 इंटू बी। मतलब क्या किए हैं इसमें, बस हम n के जगह m प्लस 1 हर जगह पुट किए हैं। देख लो बढ़िया से, क्योंकि यहां लिखा हुआ है PM प्लस 1 इज ट्रू, ये प्रूफ करना है, इसका मतलब n के जगह हमको m प्लस 1 प्रूफ पुट करना है। तो यहां भी m प्लस 1, यहां भी m प्लस 1, यहां भी m प्लस 1, यहां भी पुट कर दिए। अब यही हमको फॉर्म प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलो प्रूफ करते हैं, देखते हैं कैसे बने। LHS लिखा हुआ है AI
प्लस बी ए टू द पावर m+1, है ना, यही है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए आई प्लस बी ए टू द पावर m इंटू ए आई प्लस बी ए टू द पावर 1, है ना। तो इस एक्सपोनेंट फॉर्म को अलग अलग कर लिए, पावर m को अलग, पावर 1 को अलग, ठीक है, जैसे सब क्वेश्चन में करते आ रहे हैं वही काम किए हैं। इसके बाद क्या करते हैं सर, हर क्वेश्चन में तो आप एक ही काम करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं पीछे वाले के हेल्प से। तो इसके हेल्प से हम इसको प्रूफ करेंगे। तो पहले इसका वैल्यू पुट कर दो, कहां से, यहां से, जो दिया हुआ है डाटा यहां से ना पुट करते हैं, कभी भी नीचे वाला प्रूफ करते हैं यहां से वैल्यू पुट करने के बाद, है ना। तो इसीलिए तो हम तोड़े हैं यहां दो फॉर्म में, ताकि इसका वैल्यू हम पुट कर सके यहां से। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, पुट कर दो यहां पे, a का पावर m i प्लस m a का पावर m-1 इंटू बी ए, ठीक है, पुट कर दिया यहां से इसका वैल्यू इंटू ए आई प्लस बी ए। मल्टीप्लाई करो सीधा, पहला से पहला में मल्टीप्लाई करो, तो a का पावर m i इंटू ए आई, ठीक है। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई करो, तो a का पावर m i इंटू बी ए, फिर सेकेंड से फर्स्ट में करो, इससे इसमें जैसे करते हैं वैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं सीधा, इससे इसमें मल्टीप्लाई इंटू ए आई प्लस, अब इससे इसमें मल्टीप्लाई m इंटू ए का पावर m-1 इंटू बी ए, इतना मल्टीप्लाई बी ए, कर दिए मल्टीप्लाई। यहां याद रखना जब भी ये फॉर्म दिया हुआ होता है ना, तो यहां स्मॉल लेटर जो भी रिप्रेजेंट किया गया है वो सब जो है तो वो क्या है, स्मॉल लेटर, वो स्केलर क्वांटिटी है, मैट्रिक्स नहीं है, मतलब कोई एक एलिमेंट मान सकते हैं, कोई एक फॉर्म है ना। और ये ए आई ये सब मैट्रिक्स फॉर्म है, मतलब ये सब स्केलर क्वांटिटी है, ए बी मतलब कांस्टेंट फॉर्म मान सकते हैं कुछ देर के लिए, ठीक है। तो ए कांस्टेंट फॉर्म को, स्केलर क्वांटिटी को तुम उधर करो या इधर करो उससे अंतर नहीं पड़ता है। हाँ, मैट्रिक्स को नहीं कर सकते क्योंकि ए मल्टीप्लाई बी और बी मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स फॉर्म में बराबर नहीं होता है, लेकिन स्केलर क्वांटिटी में तुम ए बी लिखो या बी ए, 2 मल्टीप्लाई 3 लिखो या 3 मल्टीप्लाई 2, बात बराबर है। मैट्रिक्स में बराबर नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन में, स्केलर क्वांटिटी में, कांस्टेंट में, अब ए मल्टीप्लाई बी लिखो या बी मल्टीप्लाई ए, अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन मैट्रिक्स फॉर्म में सिर्फ अंतर पड़ता है। तो यहाँ ए बी जो भी स्मॉल लेटर सब है, इसको तो इधर से उधर भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में लिखवाए भी थे, तो इस ए को इधर कर दो और आई इधर आ गया, आई इंटू आई हो गया आई स्क्वायर प्लस, ये सब है ना मैट्रिक्स फॉर्म है। अब यहाँ कितना आ गया, ए का पावर m, बी को तुम इधर कर सकते हो स्केलर क्वांटिटी को इधर, तो बच गया आई इंटू ए प्लस, यहां भी देख लो ए का पावर m-1, इस ए को इधर कर दो, बी ए आई को रहने दो, ठीक है। अब आगे यहां पे m ए का पावर m-1 बी इंटू बी, बी स्क्वायर, बी को इधर कर दिए हैं, ए इधर चला आया, ए इधर आएगा तो ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब हम लोग 2-3 फॉर्म जानते हैं, 2-3 चीज हम जानते हैं पहले से, जो हम लोग पहले से प्रॉपर्टी में जानते हैं उसका हम लोग यहाँ यूज करेंगे, है ना। सबसे पहला प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि आई टू द पावर एनी पॉजिटिव इंटीजर आई ही होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कितना भी पावर हो जाए पॉजिटिव इंटीजर में, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई के ही बराबर होता है, फिर से वही फॉर्म आ जाता है, प्रॉपर्टी में पढ़ा चुके हैं ये सब, ठीक है। सेकेंड फॉर्म कि ए मल्टीप्लाई एनी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई आई, या आई मल्टीप्लाई एनी मैट्रिक्स, फिर से वो एनी मैट्रिक्स मतलब ए के ही बराबर हो जाएगा। ए आई लिखो या आई ए लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका वैल्यू ए ही आता है, ठीक है। अभी इसका हम यूज करेंगे तो देखते हैं। ये तो कांस्टेंट स्केलर क्वांटिटी है, तो ए का पावर m+1 हो गया सीधा, ए का पावर m+1 हो गया, और आई का स्क्वायर क्या होता है, आई ही होता है, आई का कितना ही पावर है आई ही होगा, कितना ही पावर हो जाए पॉजिटिव इंटीजर में आई ही रहेगा। हाँ, यहां देखना ए का पावर mb और आई इंटू ए, हम जानते हैं ए ही होता है, यहां से ए का m इंटू ए टू द पावर, मल्टीप्लाई में पावर ऐड करो,
m माइनस वन प्लस वन करोगे, है ना, इसको ऐड कर दिए, m माइनस वन प्लस वन, वन से वन कट गया, a का पावर m बचा, इंटू बी, और ए आई कितना होता है सर, ए आई तो यही होता है, प्लस m इंटू ए टू द पावर m माइनस वन बी स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, अब क्या क्या आया आंसर देखते हैं। a का पावर m प्लस वन इंटू आई, प्लस a का पावर m बी ए, ये हम कॉमन लेते हैं, दोनों जगह सेम दिख रहा है हमको, है ना, यहां से कॉमन लेते हैं, a का पावर m बी ए कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बच गया और यहाँ प्लस m बच गया। इसके अलावा ये फॉर्म बच गया पूरा का पूरा, है ना, a का पावर m माइनस वन है, m माइनस वन, हाँ, ये फॉर्म पूरा का पूरा बच गया। अब देखो तो प्रूफ हुआ क्या, a का पावर m प्लस वन इंटू आई, ये सर ठीक है, अब ये भी इसके बराबर आ गया है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा फॉर्म आ गया, ध्यान देना यहां पे कुछ ना कुछ दिक्कत है, देख लो, ये तो हमको प्रूफ करना ही था, ये एक्स्ट्रा फॉर्म आ गया। तो अभी तक तो हम a का यूज ही नहीं किए थे, a का फॉर्म क्या दिया हुआ है, तो a का स्क्वायर का वैल्यू पुट करो ना यहां से, अपने समझ में आ जाएगा क्या दिक्कत है ना। तो ये तो हम लोग यहां तक प्रूफ कर दिए हैं, लेकिन इसके अलावा ये एक्स्ट्रा क्वांटिटी आया है, इसका मतलब जरूर ये जीरो के बराबर हो रहा होगा, इसका मतलब ये जरूर जीरो के बराबर हो रहा होगा। कैसे, तो ए स्क्वायर करके देखो, अभी इसका यूज नहीं किए हैं, कोई ना कोई तो यूज होगा ही ना यहाँ पे, तो चलो ए स्क्वायर करके देखो तो क्या आ रहा है, ए स्क्वायर होता है ए इंटू ए है 0 1 0 0 0 1 0 0, चलो मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में, 0 प्लस 0 0, अब इससे इस दोनों में करो, 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 0 0, अब इस दोनों से इस दोनों में करो, 0 प्लस 0 0, अब इससे इसमें करो 0 प्लस 0 0, इसका मतलब ये जीरो मैट्रिक्स है, जिसको हम लोग डायरेक्ट जीरो लिखते हैं, है ना, ये है जीरो मैट्रिक्स। जब भी सारा एलिमेंट जीरो हो वो कहलाएगा जीरो मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर आ गया यहाँ जीरो मैट्रिक्स, और जीरो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई एनी फॉर्म, वो तो जीरो ही होता है ना, तो ये फॉर्म जीरो आ गया इसके हेल्प से, तो इसका मतलब ये हो गया प्रूफ, जो आना था वो आ गया, ये तो जीरो हो गया, इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म था, यहां प्रॉपर्टी सब यूज हुआ है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ ए एंड बी आर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए, है ना, सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए, देन प्रूव दैट इंडक्शन बाय इंडक्शन, है ना, इंडक्शन के द्वारा हमको प्रूफ करना है इतना इज इक्वल टू इतना, फर्दर प्रूव दैट इतना इज इक्वल टू इतना। यहाँ दो पार्ट है क्वेश्चन में, सबसे पहले हमको प्रूफ करना है इतना, और ये क्वेश्चन में गिवन है ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो इसके हेल्प से ये प्रूफ करना है, और फर्दर के बाद का मतलब इसके बाद, है ना, इसके बाद ये प्रूफ करना है। ऐसा क्यों लिखता है फर्दर हमेशा क्वेश्चन में, फर्दर का मतलब होता है ये प्रूफ कीजिए उसके बाद ये प्रूफ कीजिए, इसका मतलब इसके बाद जब हम ये प्रूफ करेंगे ना तो इसका हम यूज कर सके, इस रिजल्ट का हम यूज कर सके, इसलिए लिखा हुआ होता है फर्दर प्रूफ दैट दिस। इसका मतलब अगर ये सही है तो उसके बाद ये प्रूफ कीजिए, तो इसको जब हम प्रूफ करेंगे तो इसका भी यूज कर सकते हैं और पहले वाला का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन में कैसे बनाएंगे, ध्यान देना। तो सबसे पहला काम, जिसको प्रूफ करते हैं उसको कोई फॉर्म मान लेते हैं। अभी हमको प्रूफ करना है ये फॉर्म, तो मान लिए इसका नाम है Pn। हर क्वेश्चन में एक ही काम करते हैं। फर्स्ट स्टेप, इसको हम Pn मान लिए। ठीक है, सेकेंड स्टेप, प्रूफ दैट, है ना, हर क्वेश्चन में यही काम करते हैं ना, प्रूफ दैट P1 इज ट्रू, n के जगह 1 पुट कर दो, n के जगह 1, ठीक है ना, n के जगह 1 पुट कर दिए। अब ये तो क्वेश्चन में पहले से गिवन है ना, ये गिवन है पहले से क्वेश्चन में, इसका मतलब ये प्रूफ हो गया, P1 इज ट्रू, ये तो हो गया प्रूफ क्योंकि ये क्वेश्चन में पहले से गिवन था। ठीक है, अब थर्ड स्टेप, लेट Pm इज ट्रू। हर क्वेश्चन में एक ही स्टेपिंग है, लेट Pm इज ट्रू, मतलब n के जगह m पुट करना है, तो जहां जहां n है वहां m पुट कर दो। ठीक है, चौथा स्टेप,
प्रूव दैट Pm+1 इज ट्रू, है ना। ठीक है, तो जहां जहां n लिखा हुआ है वहां m+1 पुट कर दो। चलो, जहां जहां n लिखा हुआ है वहां m+1 पुट कर दो। यही हमको प्रूफ करना है, यही फॉर्म हमको प्रूफ करना है। चलो प्रूफ करते हैं। LHS a इंटू बी का पावर m+1। हमेशा हम जब भी प्रूफ करते हैं तो पहले वाले रिजल्ट के हेल्प से करते हैं, है ना। इंडक्शन में हमेशा ऐसे ही करते हैं। तो इसको क्या ऐसा लिख दें, b का पावर m+1 है तो लिख दे b का पावर m इंटू बी का पावर 1, है ना। एक्सपोनेंट फॉर्म है तो b का पावर m+1 को लिख सकते हैं b का पावर m इंटू बी का पावर 1। ठीक है, इसके बाद इसका वैल्यू यहां से पुट कर दो। a इंटू बी का पावर m के जगह पे तुम लिख सकते हो b का पावर m इंटू a। ठीक है, इसका वैल्यू हम यहां से पुट कर दिए। ठीक है, ये लिख दिए हैं a इंटू बी का पावर m+1। अब फिर इसको हम b का पावर m+1 को लिख दिए हैं b का पावर m इंटू बी का पावर 1। अब इसके जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं, क्योंकि इसको जब भी प्रूफ करते हैं पहले वाले के हेल्प से प्रूफ करते हैं। तो चलो इसके जगह पे ये हम पुट कर दिए। अब हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई के फॉर्म में तुम इस दोनों को मल्टीप्लाई करो चाहे इस दोनों को पहले, उससे अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म इज, है ना, फॉलो एसोसिएटिव लॉ। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म फॉलो एसोसिएटिव लॉ। तुम एबीसी में बीसी को पहले मल्टीप्लाई करो या एबी को पहले मल्टीप्लाई करो, मैट्रिक्स फॉर्म में कोई अंतर नहीं आता है। ये हमेशा फॉलो होता है एसोसिएटिव लॉ, लेकिन कॉम्यूटेटिव फॉलो नहीं होता है। ये तो बता चुके हैं, ऐसा नहीं होता है। ए बी इक्वल टू बी नहीं होता है, मतलब हमेशा नहीं होता है, कभी कभार तो होगा ही, है ना। ठीक है, जब होगा ए बी इक्वल टू बी ए तो ए और बी आपस में कहलाएगा कॉम्यूटेटिव मैट्रिक्स। तो आगे बताएंगे, मतलब हमेशा ये रिजल्ट नहीं आता है, लेकिन ये हमेशा प्रूफ होता है, ये हमेशा सही होता है। तो ब्रैकेट कभी भी तुम इधर से उधर कर सकते हो मल्टीप्लीकेशन में। तो हम सबसे पहले क्या किए हैं, इसको पहले सिंप्लीफाई किए हैं, b का पावर m इंटू बी का पावर 1। इसका वैल्यू हम यहां से पुट कर दिए, है ना। अब तुम क्या प्रूफ करना है, पहले देखो, ये हमको प्रूफ करना है। तो अब हम ए बी में लगा देते हैं मल्टीप्लाई। अब यहां था चाहे यहां था, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि यहां एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता है। अब ए बी के जगह पे फिर से पुट कर दो बी ए, जो दिया हुआ है पहले से। अब यहां देखो चाहे यहां देखो, बात बराबर है। अब फिर से हम ए बी के जगह पे यहां से पुट करेंगे बी ए, पुट कर दिए। अब इस दोनों का मल्टीप्लाई पहले कर लो, तो b का पावर m+1 इंटू ए इज इक्वल टू RHS। देख लो, कभी भी इसको प्रूफ करते हैं तो पहले वाले रिजल्ट के हेल्प से, तो पहले वाला इसका भी यूज कर सकते हैं, इसका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो हम कर दिए प्रूफ। अब अगला वाला फॉर्म देखते हैं। चलो इस इक्वेशन सबका नाम दे देते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन था, ये सेकेंड इक्वेशन था, वैसे ही नाम दे दे, और ये थर्ड फॉर्म था। तो यहां जो हम लोग वैल्यू पुट किए हैं किसके हेल्प से किए थे, सेकेंड इक्वेशन के हेल्प से। सेकेंड इक्वेशन नाम दे देते हैं ताकि समझने में आसानी हो, है ना। फिर यहाँ ए बी इक्वल टू बी ए पुट कर दिए थे, ये किसके हेल्प से, फर्स्ट इक्वेशन के हेल्प से पुट किए थे, फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद तो आ ही गया था रिजल्ट। ठीक है, अब चलते हैं सेकेंड, जो हमको प्रूफ करना है फर्दर। मतलब इस रिजल्ट के बाद आपको ये प्रूफ करना है। तो जब भी फर्दर लिखा हुआ होता है, इसका मतलब इसको हम प्रूफ करेंगे तो पहले वाला का भी हेल्प से हम प्रूफ कर सकते हैं, इसका यही मतलब होता है। चलो प्रूफ करते हैं फिर से इसका। हाँ, तो ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट को हम प्रूफ करेंगे। पहला कुछ मान लेते हैं फॉर्म का नाम, इस बार नाम चेंज कर दिए क्योंकि इसका नाम हम Pn रख दिए थे। n का कोई फॉर्म है तो इसका नाम Pn था, इसका नाम हम चेंज कर दिए। नाम में क्या रखा है, नाम तुम कुछ भी रखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये प्रूफ करना है। a का पावर n इंटू बी का पावर, यही प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम मान लिए इस फॉर्म को। सेकेंड स्टेप, प्रूव दैट Q1 इज ट्रू। तो n की जगह 1 पुट करो, तो ये तो होता ही है, n की जगह 1 पुट कर दिए, ये प्रूफ हो गया क्या, देखो तो। हाँ सर, ए बी इक्वल टू ए बी तो होता ही है, इसका मतलब Q1 इज ट्रू। चलो ये प्रूफ हो गया। थर्ड स्टेप,
सबसे पहले लेट, है ना, लेट QM इज ट्रू, QM इज ट्रू। तो जहां जहां n लिखा हुआ वहां m पुट कर दो, जहां जहां n है वहां m पुट कर दो, पुट कर दिए, है ना, जहां जहां n था वहां m पुट कर दिए। अब इसके हेल्प से चौथा स्टेप हमको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, है ना, प्रूफ दैट QM+1 इज ट्रू। पहले वाला जो भी रिजल्ट है, इधर वाला, सबके हेल्प से ये हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर का मतलब यही हुआ। इसके बाद आपको ये प्रूफ करना है, मतलब इसका हम यूज कर सकते हैं। हाँ, QM+1 का मतलब अब n के जगह पुट करना है M+1, तो पुट करो M+1 हर जगह। जहां जहां n लिखा हुआ है वहां वहां M+1 यहां लिखा हुआ था, n के जगह M+1, तो हर जगह n के जगह M+1 पुट कर दिए। अब यही हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसका नाम रख दिए थे इक्वेशन 1, 2, 3। अब इसका भी हम यूज कर सकते हैं इक्वेशन 4, है ना। इसको प्रूफ करना है पीछे वाले डाटा के हेल्प से। ठीक है, प्रूफ करते हैं। LHS A इंटू बी टू द पावर M+1। ठीक है, इतना इक्वल टू इतना प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, A इंटू बी का पावर M इंटू A इंटू बी का पावर 1। M+1 है तो M पावर को अलग कर दिए और 1 पावर को अलग कर दिए। अब इसका वैल्यू कहां से पुट करेंगे, सबको पता है। इसको हम लोग जब भी प्रूफ करते हैं तो पहले वाले के हेल्प से, A इंटू बी का पावर M के जगह हम लिख सकते हैं दिस फॉर्म। किस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 4 से। चलो इक्वेशन का नाम भी दे देते हैं, याद रहेगा कहां कहां से वैल्यू हम पुट किए थे। इसका वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं, A का पावर M इंटू बी का पावर M, है ना, यही लिखा हुआ है यहाँ पे देख लो, इंटू AB। ये AB पहले से लिखा हुआ था। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, मतलब यहाँ भी ब्रैकेट लगा सकते हो, चाहे इस दोनों में चाहे इस दोनों में, कहीं भी लगा सकते हो ब्रैकेट। ठीक है, तो अभी हम इसमें ब्रैकेट लगाएंगे, इसलिए क्योंकि हमको तो ये प्रूफ करना है, ध्यान देना बात पे। अभी हमको ये प्रूफ करना था, तो A अगर इस साइड आ जाए, B अगर उस साइड आ जाए, तब ना B से B में मल्टीप्लाई होगा और पावर ऐड होगा, और A इधर आएगा तभी ना A का पावर M इंटू A का पावर 1, A का पावर M+1 बनेगा। ध्यान से समझना, अगर ये फॉर्म उधर चला जाए और ये फॉर्म इधर चला जाए तो A का पावर M इंटू A का पावर 1, A का पावर M+1 कहलाएगा, और ये उधर जाएगा तो B का पावर M इंटू B का पावर 1, B का पावर M+1। इसका मतलब इसको चेंज करना है, और ये कहां से चेंज होगा, यहां देखो इक्वेशन नंबर 2 से। इक्वेशन नंबर 2 में है B का पावर M इंटू A इक्वल टू दिस फॉर्म, इसका यूज कर सकते हैं। चलो इक्वेशन नंबर 2 से, तो इतना इक्वल टू यहां से पुट कर दिए A इंटू बी का पावर M। ठीक है, इसका वैल्यू हम यहां पुट कर दिया। अब हम जानते हैं कि इतना मल्टीप्लाई इतना कितना हो गया, है ना, है ना। यहां ब्रैकेट हम कहीं भी लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई में ब्रैकेट किसी फॉर्म में, अब इस दोनों में लगाओ चाहे अलग लगाओ, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, तो कहीं भी हम लोग मल्टीप्लाई के फॉर्म में ब्रैकेट लगा सकते हैं। तो यहां आ गया A का पावर M+1 इंटू बी का पावर M+1 इज इक्वल टू RHS। प्रूफ हो गया, दोनों पार्ट प्रूफ हो गया, देख लो ध्यान से, अच्छे से देख लो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।